बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका टीचर मोहम्मद अनीस। बच्चों, हम लोगों ने 9th क्लास की इस्लामियत लाजमी पढ़ रहे थे और उसमें आज हम लोग मौज़ूआती मुतालाजात का जो पहला चैप्टर है कुरान मजीद, उसका पहला टॉपिक तारुफ कुरान वो शुरू करेंगे। तो आइए फिर अपने मौजू की तरफ बढ़ते हैं। देखें बच्चों, अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया। जब अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा कर दिया तो ये नहीं किया कि उसको पैदा करके छोड़ दिया और कहा कि अब अपनी आप जिंदगी गुजारो। नहीं, बिल्कुल भी ऐसा अल्लाह ताला ने नहीं किया। अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा करने के बाद उसके मादी वसाइल पैदा किए, उसके लिए रूहानी वसाइल पैदा किए। हर किस्म की जरूरत जिसके इंसान को थी, अल्लाह ताला ने उसको दुनिया में भेजा ताकि इंसान अपनी तमाम की तमाम जरूरतें पूरी कर सके। सबसे अहम चीज जो थी रूहानी, रूह की जरूरत, वो अल्लाह ताला ने किस तरह पूरी की, आज हम लोग वो पढ़ेंगे। देखें बच्चों, इंसान मादी वसाइल तो अपने पूरे कर लेता, कारोबार कर लिए, घर ले लिया, ये कर लिया, ये कर लिया, लेकिन जिस्म से हटकर जैसे इंसान खाना खा लेता है, इंसान घर में रह लेता है, तो ये तो इंसान के मादी वसाइल है। जिस्म से हटकर इंसान के कुछ रूहानी मसाइल भी हैं। अल्लाह ताला ने उसके लिए इंसान को क्या किया? अल्लाह ताला ने इंसान की मदद इस तरह की कि अल्लाह ताला ने इंसान के लिए पैगंबर भेजे, रसूल भेजे, नबी भेजे, जिनका काम सिर्फ और सिर्फ ये था कि जब भी इंसान भटक जाए तो उनको नेकी के रास्ते पर चलाया जाए दोबारा से। इसके लिए अल्लाह ताला ने 1,24,000 पैगंबर भेजे और उन पैगंबरों में से तकरीबन 26-27 नाम कुरान पाक में मौजूद है और उन 26-27 में से 4 पैगंबर ऐसे थे जिन पर अल्लाह ताला ने अपनी अलहामी किताबें जो थी वो नाजिल की थी, जिनमें तौरात, जबूर, इंजील और कुरान मजीद। तौरात हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल की, जबूर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाजिल की, जो इंजील है वो अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल की और जो कुरान है वो अल्लाह ताला ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल की। अब हुआ ये कि अल्लाह ताला ने जब ये किताबें नाजिल की तो ऐसा होता था कि ये जो किताबें थी वो आहिस्ता 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 ज़माने की गर्दिश के साथ साथ उनकी अंदर रद्दोबदल होगी या उन्होंने उनकी अपनी जो असलियत थी वो ख़त्म होगी। जब उनकी असलियत ख़त्म होगी तो अल्लाह ताला ने अपने आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में भेजा और उनके ऊपर कुरान मजीद नाजिल किया और फरमाया कि ये जो कुरान है ये रहती दुनिया तक बाकी रहेगा। और ये जो कुरान है ये बाकी तमाम आने वाली जितनी भी किताबें थीं जो पहले आ चुके थी उन सब की गवाही देता है कि वो वाकई ही सच्ची किताबें थी। तो इसके लिए अल्लाह ताला कुरान पाक की सूरह अल माइदा आयत नंबर 48 में इरशाद फरमाते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व अंज़लना इलैकल किताबा बिल हक्की मुसद्दिक़ल लिमा बैना यदैहि मिनल किताबी व मुहैमिनन अलैहि। तर्जुमा, और तुम्हारी तरफ हमने ये किताब नाजिल की है, ये हक लेकर आई है, इससे पहले जो आसमानी किताबें आईं उनकी तस्दीक करने वाली है और इनकी मुहाफिज और निगहबान है। तो बच्चों, आपने देखा कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में ये बात इरशाद फरमा दी कि तुमसे पहले भी किताबें आई थी, जो पहले वाली उम्मतें थी उन पर भी किताबें नाजिल हुई थी, लेकिन वो अब अपनी असली हालत में मौजूद नहीं है। कुरान मजीद एक ऐसी किताब है जो उन किताबों की भी गवाही देती है और उनके अंदर जितनी भी रद्दोबदल होगी थी उनको दोबारा असर नौ से बयान करती है। इसके लिए कुरान मजीद में जो भी हमने आयत पढ़ी थी, मुहैमिन उनका लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, जिसका मतलब यही है कि ये किताब जो है ये गवाही है, ये किताब जो है ये गवाही देती है, ये किताब मुहाफिज है, ये किताब निगहबान है। ये जो पहली किताबों के अंदर जितनी भी रद्दोबदल हो चुकी थी, ये किताब उस को दोबारा से फिर असर नो बयान करती है। ये किताब कोई नई नहीं आई, ये किताब पहली दफा नहीं आई, इससे पहले भी किताबें उतरती रही थी, लेकिन वो किताबें जो थी उनको उनके उलमा ने जो उस वक्त दुनियावी फायदे के लिए उन्होंने इसके अंदर रद्दोबदल कर दी या वो किसी भी वजूहात की बिना पर आज दुनिया में बाकी नहीं रही। तो आज सिर्फ और सिर्फ एक किताब वाहिद बाकी बच जाती है, वो है कुरान मजीद। और उस कुरान मजीद पर अमल पैरा होकर हम लोग अपनी ज़िंदगी के तमाम मसाइल जो है उनको हासिल कर सकते हैं। अब हम लोग ये देखेंगे कि कुरान मजीद के अंदर आखिर है क्या क्या, आखिर कुरान मजीद की क्या क्या कुरान मजीद में खास खास बातें हैं और इसके अंदर क्या क्या खसूसियात हैं। देखें बच्चों, आपको ज़िंदगी में किसी भी किस्म का कोई भी मसला पेश आए, कुरान पाक हमारी उस मसले के मुतालिक रहनुमाई करता है। कुरान पाक हमारी ज़िंदगी को इस तरह घेर के रखता है। कोई भी ऐसा मसला नहीं है जिसका कुरान पाक में हल मौजूद ना हो। आपने नेकी या बद्दी के मुतालिक जानना है कि नेकी किसे कहते हैं, बद्दी किसे कहते हैं,
आपको ये भी कुरान पाक के अंदर मिल जाएगा। आप हलाल या हराम के मुतालिक जानना चाहते हैं, आपको कुरान पाक के अंदर ये भी मिल जाएगा। सबसे अहम चीज़ कि इंसानी ज़िंदगी की हकीकत क्या है, इंसान को पैदा क्यों किया गया। आज भी जो साइंसदान हैं वो इस चीज़ के ऊपर बड़ी रिसर्च कर रहे हैं कि हमें पता चल जाए कि इंसान पैदा क्यों हुआ था, आखिर पैदा करने का मकसद क्या था। तो कुरान पाक उसका वाहिद हल है, कुरान पाक हमें उसका साफ साफ जवाब मुहैया करता है। इसके अलावा हमें ज़िंदगी में मशरती मसाइल हों, हमें ज़िंदगी में मुआशी मसाइल हों, हमें ज़िंदगी में इक़्तिसादी मसाइल हों, हमें ज़िंदगी में जो कौमी या बैन अवी मसाइल, किसी भी किस्म का मसाइल का सामना करना पड़े तो हमें उस मसाइल का हल कुरान पाक में मौजूद मिलता है। और सबसे अहम चीज़ कुरान पाक हमें आखिरत के मुतालिक बताती है, और आखिरत को बताने का अंदाज़ कुरान पाक का बहुत ज़्यादा अच्छा है। यानी कि जब इंसान देखता है ना कि यार इस दुनिया में रहते हुए हमें पता ही नहीं चलता, हम कहते हैं कि यार वो बंदा जालिम था, उसने सारी ज़िंदगी जुल्म किया, लेकिन उसका बदला उसको इस दुनिया में नहीं मिल सका, तो आखिर उसका बदला उसको कब मिलेगा। तो अल्लाह ताला ने उसके लिए स्पेशल तौर पर आखिरत का जिक्र किया है और बताया है कि आखिरत में इंसान के अमाल नामे किस तरह इकट्ठे होंगे और इंसान किस तरह अपने अमाल नामे का जवाबदेह होगा। तो कुरान मजीद अल मुख्तसर तमाम के तमाम मसाइल का हल है। हमें अपनी पूरी ज़िंदगी में, हम बच्चे हों, हम बूढ़े हों, हम मर्द हों, हम औरत हों, या हम शागिर्द हों, या हम लोग मकैनिक हों, या हम लोग काजी हों, या हम लोग इस मुल्क के हुक्मरान हों, या हम लोग इस मुल्क के अवाम हों, हर किस्म की ज़रूरत के लिए, हर किस्म की मसाइल के लिए जो हमारा जो आखिरी रहनुमा है वो सिर्फ कुरान मजीद है, और कुरान मजीद आखिरी किताब है, इसके बाद कोई किताब नहीं आने वाली। तो बच्चों, आज हम लोगों ने कुरान मजीद का तारुफ पढ़ा, वो कुरान मजीद के अंदर क्या क्या खसूसियात हम लोगों ने वो पढ़ी, और कुरान मजीद हमारी आखिरी किताब है, अल्लाह ताला की आखिरी किताब है, इसके बाद कोई किताब नहीं आने वाली, हम लोगों ने ये भी पढ़ा। तो उम्मीद है कि आज आप लोगों को ये वाला लेक्चर भी समझ लगा होगा, और अगर आप लोगों को किसी किस्म की कोई भी परेशानी आई है तो आप मुझे दोबारा बताइएगा। मैं ये सिर्फ नहीं किसी लेक्चर पर इक्तफा करूंगा, उम्मीद है कि अगर आप लोग मुझे बताएंगे तो मैं इस लेक्चर को ज़्यादा अच्छे तरीके से दोबारा फिर आप लोगों को बयान कर सकूं। तो अपने टीचर मोहम्मद अनीस को इजाज़त दें, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।